कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग। आग ने पूरे कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप का। घुसपैठियों को बचाने के लिए झुग्गियों में आग लगवाई। लोगों के डॉक्यूमेंट जल जाने का दावा किया जाएगा। बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी। पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर। 20 लाख से ज्यादा लोग 45 साल में पहली बार मतदाता बने। विकसित भारत जी राम जी बिल पर घमासान जारी। संसद परिसर में विपक्ष का मार्च। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्ष का प्रदर्शन। राम जी राम बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। खड़गे बोले, ये बिल गरीबों के लिए मुश्किल पैदा करेगा, हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर दिग्विजय सिंह ने बताया इसे महात्मा गांधी का अपमान। बोले, सरकार ने हीन भावना से यह फैसला किया, ये बापू का अपमान है। लोकसभा के नए ग्रामीण रोजगार बिल वीबी जी राम जी पर रात करीब 1:30 बजे तक बातचीत हुई। 98 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। ओवरऑल AQI 430 के पार। विजिबिलिटी कम होने की वजह से धुंध में छिपा अक्षरधाम मंदिर। एम्स इलाके में भी खराब श्रेणी में AQI। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। इंडिया गेट इलाके में AQI 340 के पार है। जहरीली स्मॉग छाने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली में आज से बिना PUC के गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए नो PUC नो फ्यूल का अभियान शुरू हुआ। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही मिलेगी दिल्ली में एंट्री। पीएम मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा के आखिरी दौर में पहुंचे ओमान। राजधानी मस्कत के एयरपोर्ट पर डिप्टी पीएम ने शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम सैयद शहाब ने डिनर दिया। दोनों के बीच आपसी रिश्तों को लेकर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने ओमान को बताया अटूट दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक रिश्तों की भूमि। कहा, यह सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को नई गति देने का मौका है। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय पारंपरिक गीत और डांस पेश किया गया। तिरंगा कपड़ों में सजे बच्चों ने किया डांस। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव कोकाटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस लिए। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए सभी विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने किया फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मानिक राव कोकाटे को निचली अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विधायक की जाना तय है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में E-सिगरेट पी। अमित मालवीय ने X पर शेयर किया वीडियो। लोकसभा में तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। कहा, दिल्ली में ऐसे काम न करें जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो। आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले कि मुस्लिम समुदाय से अपील पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुसलमान भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में होस बोले ने सऊदी अरब रूस का दिया उदाहरण। कहा, सऊदी अरब में मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने जमीन दी, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। उत्तराखंड के चमोली में लगी भीषण आग। कई घर आग में जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग के लगते इलाके में मची अफरा तफरी। गुजरात के गिर सोमनाथ से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। कश्मीर के रहने वाले हैं अनीस और अहमद। पुलिस दोनों से कर रही पूछताछ। कानपुर में लगातार चलाई जा रही अवैध घुसपैठियों की जांच अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम कर रही है लोगों के दस्तावेज की जांच पड़ताल। यूपी के जौनपुर में गौ तस्करों की पुलिस के साथ मुठभेड़। 1 को गोली लगी, 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद। दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले। गाजियाबाद में किराएदार दंपति ने मकान मालकिन की हत्या कर दी। शव के टुकड़े कर बेड में छिपाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। किराया मांगने पहुंची थी मकान मालकिन। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के औरा शिमेरा सोसाइटी की घटना है। अजमेर में बीती रात 3 मंजिला फुटवेयर गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में दवाइयां और रॉ मटेरियल बरामद हुआ। दिल्ली NCR में कोहरे का कहर। 40 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही। यात्री परेशान है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में कोहरे की मार। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की सर्दी के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। श्रीनगर में तापमान माइनस में पहुंचा। बढ़ती ठिठुरन से लोग परेशान। आंध्र प्रदेश में श्री चरणी को दिया 2.5 करोड़ का नकद पुरस्कार। महिला वर्ल्ड कप में 14 विकेट चटकाए थे। सचिन तेंदुलकर ने MIG क्रिकेट क्लब में विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की। कहा, विमेंस ब्लाइंड टीम ने भरोसा करने के लिए प्रेरित किया है कि कोई भी सपना पहुंच से परे नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड कप विजेता स्क्वैश टीम को सम्मानित किया। कहा, अपनी धरती पर वर्ल्ड कप जीतना गर्व की बात है।